हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। जितना मैच करता है रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए, लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए और कमेंट्स के लिए बहुत सारा थैंक यू। जितना आप लोग प्यार दिखाते हैं, आप लोगों की लाइफ में भी वही प्यार, वही अच्छे लोगों से सब रिटर्न बैक हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। देखते हैं आप लोगों के पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जो सबसे पहला ही कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए वो ये है पछतावा। जो भी उनसे पास्ट में हुआ है, पछतावा उस चीज का जो पहले वो ठीक कर सकते थे, या आपको अपनी लाइफ में रोके रखने के लिए, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर उतनी खुशियां आपको देने के लिए, या उतना ट्राई करने के लिए, उतना अपना एफर्ट लगाने के लिए जो उन्होंने नहीं लगाया। इस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है। कुछ डिफरेंट तरीके से भी वो आपके साथ डील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। मुझे इस कार्ड से थोड़ी बहुत जल्दीबाजी की भी ऐसी एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन ने पास्ट में जो कुछ भी किया जल्दीबाजी में किया है, आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के आधार पे किया है, और कुछ अपनी सोच की हड़बड़ी, कुछ अपने ऐसी जल्दीबाजी की आदत है, या गुस्सा हो सकता है, या अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी मुझे ये लोग चाहिए, कुछ इस तरीके की सोच। आपसे बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको खुश नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आप तो हैं ही उनकी लाइफ में। या अगर आप नहीं भी रहते हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ईज़ी गोइंग आपको लेके, ऐसे ईज़ी गोइंग एनर्जीज़ में आपके पर्सन पहले रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेके वैसी रही थी। अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी वो सोच गलत थी, उनका वो आपके प्रति रवैया गलत था, और उनका है बहुत सारा मुझे पछतावा दिख रहा है उनको। समझ में आई है कुछ चीज़ें यहाँ पे। जस्टिस, फिर से वही एहसास, फिर से वही कि मैंने आपके साथ, मतलब आपके पर्सन सोचे कि मैंने इनके साथ गलत किया, आप लोगों के बारे में, अपने पार्टनर के साथ गलत किया, अपने एक्स के साथ गलत किया, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ गलत किया। मेजर आर्कानास पे मेजर आर्कानास, जस्टिस जजमेंट, जस्टिस जजमेंट। अब जाके वो डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से आप लोगों के मिलन की, आप लोगों के यूनियन की। आप लोग फिर से साथ हो जाएं, आप फिर से वही प्यार, आप फिर से वही अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में आ जाओ, आप अब इनको इग्नोर ना करो। ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, आप एक मौका ज़रूर देना। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि कोई उन्होंने कदम बढ़ाया है, अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन उनकी यही थिंकिंग है कि बस आप मिल जाओ और आप इनको माफ़ कर दो जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए, जो बातें बोली आपके लिए, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अब जाके समझ में आ रहा है शायद ये सेपरेशन का असर है, आप लोग अलग हैं। कुछ उन्होंने आपको देखा कहीं से, जिस भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने निकाली, आपको ऑब्जर्व किया। अगर आप लोग मान लीजिए एक कॉलोनी में हो, मान लीजिए एक ऑफिस में है, मान लीजिए कॉलेज में आप लोग साथ में हैं, कुछ भी एक बिल्डिंग में ही आप लोगों का ऑफिस है, कहीं ऐसी जगह जहाँ आप आते जाते हो, कहीं से भी सोशल मीडिया है, इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाली, जितना आपको ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्व किया कि आपसे दूर होना और ऐसी बातें आपको बोलना, इस मैटर को लेके झगड़ा करना, जो आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। ऐसी-ऐसी बातें बोल दी होंगी कि आपका दिल जैसे बिल्कुल चकनाचूर हो गया होगा, दिल बिल्कुल टूट गया होगा। मुझे अभी बोलते-बोलते यहाँ पे थोड़ी चीटिंग की भी वाइब्स आई है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे एकदम से थोड़ी महसूस हुई। आपको चीट किया है या चुपके से आपकी लाइफ से निकल गए हैं। इन्हीं के पर्सन हो सकता है आपसे झगड़ा करके निकले हों। अब जब वो आपको इस दुनिया में, इस समाज में एक फाइटर की तरह लड़ते हुए देख रहे हैं और बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हो आप। खुद को भी मेंटेन कर रहे हैं, फैमिलीज़ को जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चे हैं अगर आप लोगों के, या आपके अगर किसी और मैरिज से बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है आप लोग सेकंड मैरिज के लिए जिनके लिए देख रहे होंगे।
सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और ख़ास करके आप लोग दोनों अगर मैरिड हैं तो भी ये चाहते हैं कि आप लोग साथ आ जाओ ताकि आपका परिवार भी खुश रहे, आप और वो खुद भी खुश रहे, और आप लोगों के अगर बच्चे हैं तो वो भी खुश रहें, सब कुछ यूनियन यूनियन यूनियन, मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है अभी। आप वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, और समय अच्छा नहीं चला है आप लोगों का। आप लोगों में से किसी ने कोशिश भी अगर की है एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने की, या फिर इन्होंने कोशिश की या आपने कोशिश की, तो शायद इस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इग्नोर किया होगा। कभी आपने बात करने की कोशिश की या आपने ये पूछा होगा कि मुझे बता दो मेरी गलती क्या है। इन्होंने तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, कभी कुछ बोल दिया, कभी झिड़क के बोल दिया, कभी गुस्से में बोल दिया। अच्छा आपके साथ नहीं किया था। इसी उल्टे वक़्त को ये सीधी दिशा में लाना चाहते हैं, और आजकल बहुत सारी प्रेयर्स आप लोगों के पर्सन कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में कि किसी तरीके से एक मौका मिले, किसी तरीके से डिवाइन ऐसा अपना चक्कर चलाएँ कि आप लोग फिर से आगे बढ़ो, एक-दूसरे से मिलो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन अपने दिल में इतना सारा, बिल्कुल इतना 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 सारा प्यार आपके लिए लेके बैठे हैं, और यही इनका जो ईगो है, यही घमंड जिसकी वजह से अभी भी वो एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, ये एक रीज़न पहले भी रहा है आपके पर्सन की तरफ से, जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साइड कर देना, आपसे किनारा कर लेना, आपको कॉर्नर करके और लोगों के साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना, उनको ज़्यादा वैल्यू करना, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, जिसमें आप इन्वॉल्व्ड मोस्टली नहीं रहे थे। और किन्हीं के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको पसंद किया, बहुत पसंद किया, लेकिन शायद किसी और को भी पसंद किया था। मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट किए थे, किसी 1 या 2 और लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में भी थे, शायद चुपके से हो, आपको कहीं से भनक लगी या फिर आपके इंट्यूशन ने बोला कि इसकी लाइफ में कोई तो है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ और साथ में जस्टिस का कार्ड, तो मुझे यही लगता है कि झूठे आरोप बहुत लगे हैं आपके ऊपर में, और इस व्यक्ति ने ही लगाए हैं। ये बहुत खुश था पहले, जब इसकी लाइफ में एक अच्छा वक़्त चल रहा था, जब इसको लगा कि पूरी कायनात इसको सपोर्ट कर रही है। इसके पास ऑप्शंस हैं, लोग इसके ऊपर मरे जा रहे हैं। एक से एक खूबसूरत लेडीज़, एक से एक अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे-अच्छे जॉब्स में, आप भी बहुत अच्छे थे। लेकिन उस समय इसको जो जितना सामने दिखा, उसने वैसे ही लोगों को चुना। लेकिन बाद में इसकी थोड़ी बुद्धि टाइट की गई उन लोगों के थ्रू, या फिर ये कहें कि डिवाइन के थ्रू। ये पर्सन कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, तो ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ। ईगो भी है, लेकिन साथ में हेजिटेशन भी है कि अब आपको वो क्या बोलेंगे, अगर वो आपकी तरफ आते भी हैं, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि क्यों वो आपसे दूर गए? आप क्यों पहल नहीं करते हो? आप क्यों रुक गए हो? क्या इतना बुरा उन्होंने आपके साथ कर दिया था? तो हाँ, अगर 7 ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट होती है, तो हाँ, बहुत बुरा किया था इस व्यक्ति ने। इस वक़्त ये जो पर्सन है, ये खुद से भी नाराज़ हैं, थोड़ी ना नाराज़गी आपकी आपसे भी हो सकती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, अगर मैं इस कार्ड को इस पर्सन से रिलेट करूँ, तो अभी भी शायद इस पर्सन का मन किसी और तरफ है, शायद ये किसी और के अपने लाइफ़ में आने का अभी भी वेट कर रहा है। एक ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि इस पर्सन को अब लगता है कि आपको तो पता ही है ना कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। आपको या तो इसने बता दिया था, या आप समझ गए थे, आप इतने समझदार थे, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था। तो इसको लगता है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? आप क्यों इससे पीछे चले गए हो? आपको भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अब जब ये अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं, तो अब आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हो अपने आप को। वैसे डायरेक्ट अप्रोच तो इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता अभी तक आपको किया है। अभी तक के जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं। कुछ राशियाँ यहाँ पे हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सबसे ज़्यादा वाटर साइन यहाँ पे आया है। इमोशनल इस वक़्त आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा हैं, और बहुत बड़ी हेल्प वो माँग रहे हैं। साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या, अगर आप और वो एक साथ आते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में? क्या आप बहुत ज़्यादा समय की डिमांड तो नहीं करोगे? आप सपोर्टिव रहोगे? आप अगर ये
काम पे गए तो आप इतना तो सपोर्ट करोगे कि बहुत ज़्यादा वक़्त की डिमांड ना करो इनसे। तो ऐसी ही कुछ चीज़ ये आपके बारे में अपने बहुत करीबी दोस्त से डिस्कस भी करते हैं। उनको बताते हैं आपके बारे में। हो सकता है ये लोग जो 1 से 2 लोग हो सकते हैं, ये पहले से भी आपके बारे में जानते हों, तो अभी भी ये उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो मैंने इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने नरम दिल और इतने अ, लॉयल और एक ऐसा पर्सन को खो दिया, मैंने लाइफ़ से जाने दिया, मैंने उसके साथ बुरा किया, जो बहुत अपने रिश्तों को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए मनी बाद में आता है, रिश्ते पहले आते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ वैसी ही आ रही है। जब तक आपको खींच के बिल्कुल रिश्ते को तोड़ने पे मजबूर ना कर दिया जाए, आप लोग रिश्ते को नहीं तोड़ते हैं। आप लोग इतने स्टेबल हैं रिश्तों को लेके। आपकी गहरी समझदारी, आपकी जो भी आप बोलते हैं पहले आप सोचते हो, फिर आप उस चीज़ को बोलते हो। जो मुझे यहाँ इस पर्सन में वो जब बोलते हैं किसी से बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं मोस्टली आपके साथ तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि मेरी मर्ज़ी, मैं अभी ऐसा बोलूँगा, मैं अभी वैसा बोलूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे एकदम ना इमोशंस हैं लेकिन शो नहीं करना और कुछ एक्शन नहीं लेना। मुझे देखते हैं क्या होता है, तो ईज़ी गोइंग है ना, ईज़ी ब्रीज़ी देखते हैं क्या होता है, वैसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। पर पसंद बहुत आपको करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आप मन करता है आपसे मिलने का, आपको रोमांटिक डेट पे ले जाने का, बहुत सारा खुश आपको करने का। 2 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स यू आर देयर सोलमेट, आप उनके सोलमेट हो, आपको लेके फीलिंग्स यही हैं, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। अगर ये आपको कहना चाहते हैं, अगर ये आपको कॉल करते तो यही बोलते हैं, लेट्स गो फॉर अ डेट, लेट्स गो फॉर अ वेकेशन, एक लॉन्ग वेकेशन। सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाता, सारे गिले-शिकवे आपके दूर कर देते, आपको इतना प्यार करते, कम से कम अभी तो मुझे यही दिख रहा है। अब मिलने पे ये क्या करते हैं, पलट जाते हैं या उस समय भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप ही उनको बस फीलिंग्स दो, आप ही केयर करो, ये करो, वो करो, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हालाँकि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, ये इतने सुंदर ये दोनों कार्ड्स इतनी अच्छी फीलिंग्स बता रहे हैं, जैसे बस भावनाओं के समंदर में गोते लगा रहे हो आपके साथ। चाँदनी रात है, आप लोग बैठे हो कहीं पे या फिर कहीं किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे होता है ना ग्लास के साइड में बैठ जाए तो खुला आसमान पे दिखता है या फाउंटेन्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं हो, कई कई रेस्टोरेंट्स में बड़े लाउड म्यूज़िक चलते हैं, तो वैसा नहीं, कहीं पे बहुत शांत जगह पे एकदम भी वीरान नहीं हो, वीराना नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन थोड़े बहुत लाइट म्यूज़िक चल रहा हो, लाइट थोड़ी डिम हो, कैंडल्स भी जल रहे हो, साफ-सुथरा रेस्टोरेंट हो, वेरी नाइस। खास करके खुले आसमान के नीचे, खुली जगह पे, खुला वातावरण, अ, कोई ईगो नहीं हो, कुछ एकदम ना खुले दिल से मिलें, जैसे पहले आप लोग मिले थे, जैसा पहले आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ में फ़ील किया था। ये पर्सन इस वक़्त ये भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इनके सामने ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे शायद घरवालों की तरफ से, शायद थर्ड पार्टी की तरफ से जो अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं तो, पास्ट से अगर कोई ऐसा है तो। और हो सकता है कि यार दोस्तों की तरफ से भी इनको थोड़ा बोला जाए कि देख लो पहले तो तुम ही ने छोड़ा था, तो अब ऐसा क्यों? या फैमिली के जो भी होते हैं ना जो भी उनके स्टेटमेंट्स होते हैं फैमिली के या उनका जो भी लॉजिक होता है, तो वो चीज़ है, पर अब मुझे कोई रोको नहीं। एक बड़ा अच्छा-सा गाना है, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, बहुत खूबसूरत-सा गाना है। प्रियतमा मूवी का है वो। तो यही मुझे ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई रोको नहीं। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना ये ही आपकी तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, आपको भी समझाना अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है यहाँ पे। आप मानोगे, नहीं मानोगे, ये चीज़ें क्यों आप ये बात नहीं करते हो? बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के मन में चल रही हैं। रात में ख़ास करके जब ये आपके बारे में सोचते हैं,
दोपहर में, दिन में तो चलिए बहुत सारे काम होते हैं, अपने काम होते हैं, ऑफिस का काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, बिजनेस वाले लोग चलो जाना है शॉप पे। देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है, हार्ट ब्रेक का। और यहाँ पे भी यही है कि क्या आप जा चुके हो इनकी लाइफ से? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में? वो कैसे आपको बताएँ कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल मचलते हैं आपको पाने के लिए, आपको डेट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए और वही रोमांटिक बातें आपके साथ करने के लिए। पर यहाँ पे इस पर्सन को इस कार्ड से ये भी तो समझ में आया है कि हार्ट ब्रेक जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसके जीवन का एक पार्ट है। जब तक ये हार्ट ब्रेक नहीं मिलता है ना, किसी को किसी का वैल्यू समझ में नहीं आता है और इस पर्सन को आपका वैल्यू समझ में आया है। इस पर्सन को ये समझ में आया है कि आप अब अपना वैल्यू इसको बता रहे हो कि देखो मेरा वैल्यू क्या है। और हर पर्सन, हर महिला, हर पुरुष एक दूसरे से अलग होता है। अगर एक ही के अंदर में सारी चीज़ें चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, ये आपने समझाया है। आपने इसको समझाया है कि अगर तुम्हें किसी का चेहरा बहुत पसंद है, अच्छी बात है, तुम्हें किसी का फिगर ज़्यादा पसंद है, फैमिली ज़्यादा पसंद है या वो जिस भी प्रोफ़ेशन में है, वो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं ना, जो तुम्हें उसके अंदर में शायद नहीं मिले दूसरे के अंदर में। तो इस इंडिविजुअलिटी को, कि हर पर्सन एक इंडिविजुअलिटी कैरी करता है, बच्चा हो, महिला है, पुरुष है, कोई भी है। उसको उसी वे में एक्सेप्ट करना, कमियों के साथ या डिफरेंसेस के साथ, मैं हमेशा कमी नहीं कहूँगी, डिफरेंसेस के साथ हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आई है और आ आपने बोल के नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब से आप लोग मिले, अलग हुए, चीटिंग हुई आपके साथ में, ये सब चीज़ों में इस पर्सन को कुछ समझ में तो आया है। फिर भी ईगो को बीट करना बहुत मुश्किल है, अहंकार को बीट करना बहुत मुश्किल है। ये सालों में प्रैक्टिस करके लोग अपने अंदर में अहंकार को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। ड्रीम्स, हो सकता है आपके पर्सन आजकल आपको ड्रीम्स में देख रहे हो और ड्रीम्स में वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन जब ड्रीम में बैगेज, ठीक है, इमोशनल बैगेज, हाँ, वो तो है, वो तो बहुत ज़्यादा है। ये फर्स्ट कार्ड ही इमोशनल बैगेज से भी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो जब आपको ये देखते हैं अपने ड्रीम्स में, तो उनको लगता है कि ये कनेक्शन जितना उन्होंने समझा था कि हल्का है, चल जाएगा, ठीक है, देख लेंगे, उतना ये कनेक्शन उतना भी छोटा नहीं था, उतना भी हल्का नहीं था। गहराई लिए हुए है, इसमें डेप्थ है, इसमें अट्रैक्शन है, इसमें कहीं न कहीं डेस्टिनी का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रोल है। डेस्टिनी ये भी करने दे सकती थी कि आपके पर्सन जिसको भी उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसको वो डेट करना शुरू किया था या पहले से वो डेट कर रहे थे, तो उसी के साथ वो रहते फिर। लेकिन अब पछतावा क्यों हो रहा है उसको सेलेक्ट करने का या उससे शादी करने का? डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल सिचुएशन। मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि सबके पर्सन ही शादी करके दुखी है, ये तो नहीं कह सकती ना। यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिख रही है कि अकेलापन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर में और हाथ जोड़-जोड़ के दुआ करते हैं कि आप अब इनको फॉरगिव कर दो। लेकिन आपके सामने हाथ नहीं जोड़ रहे ना, यही दिक्कत हो रही है और इसीलिए आप लोगों का जो रिश्ता है, ये अभी अटका हुआ है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि आगे यहाँ पे क्या हो सकता है। एक चीज़ आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने जो लोगों को बताया ना, जैसे भी बता दिया, एक्साइटमेंट में बता दिया हो या कभी होता है, कभी लोग 2-4 लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो थोड़ा गुमान में लोग आ जाते हैं और मज़ाक भी उड़ा देते हैं। तो जिन लोगों के सामने अभी आपका मज़ाक उड़ा दिया था, अब कैसे उन लोगों के सामने ही फिर आपको अपनाएँ? वो भी तो बोलेंगे ना, समाज बोलेगा, अ, फैमिली बोल सकती है, ख़ास करके मदर या फिर कोई सिस्टर, बड़ी बहन भी हो सकती है, छोटी बहन भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं आपके पर्सन की तरफ से भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं आपके पर्सन।
बैगेजेस, फिर से मुझे बैगेज दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारा बैगेज दिख रहा है। शायद थर्ड पार्टी के होने का बैगेज है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई कोई वेकेशन भी हो सकता है, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं। फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है। फंसे हुए हैं। एक चीज और है, आपके पर्सन ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ आपको ऐसे ही मिस कर रहे हैं या फिर आप सच में उतने अच्छे हो। अगर ये आपके साथ हो जाते ना, तो क्या आप सच में उतने अच्छे हो, ये इस पर्सन को जानना है, बिना किसी से अफेक्ट हुए। ना तो अपने जो भी चारों तरफ जो भी लोग हैं उनसे, और ना ही आपसे। ये मुझे एक गलती यहाँ पे आपके पर्सन की क्या दिख रही है, पेन में रहना, दर्द में रहना ये मंजूर कर रहा है, लेकिन आपसे बात करना मंजूर नहीं कर रहा है। इस केस में क्या हो जाता है, और खास करके अगर मून और अगर मैं ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं, ये बहुत साफ तौर पे बता रहा है कि अपने नेगेटिव सोच में ही ये इतने ज्यादा उलझ गए हैं, और इनको इस सोच से बाहर निकल के आपसे बात करनी चाहिए थी, जो ये नहीं कर रहे हैं। ओके, गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत बड़ा प्रभाव है आपके पर्सन में इनके दोस्तों का। ठीक है, इनकी कुछ कंपनी ऐसी है जहां पे अगर ये चाहें भी कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े, ऐसे जेलस लोग हैं, ऐसे आपके पर्सन को भटकाने वाले लोग हैं कि ये उनके साथ में आके ना फिर उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स में देखा था, और जिस पोजीशन में देखा था, और ये कार्ड जिस पोजीशन में आया है, ये जरूर बता रहा है कि खास करके कोई एक बहुत बहुत बदमाश, बहुत जेलस और बहुत कुटिल दिमाग का कोई एक दोस्त है आपके पर्सन का, जो भटकाता है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन भी उसी के रंग में रंग जाते हैं। और जब ये थर्ड टाइम, प्लीज बी वेरी केयरफुल। हो सकता है हमारी फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं या मेल व्यूअर्स हैं, अगर आपके लाइफ में फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड, ये सब कुछ तीसरे व्यक्ति के बहुत गहरे प्रभाव को बताता है। ओके, मैं सिर्फ थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी बोल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग कार्ड्स ये बताते हैं। अगर वो कुछ सही ढंग से आपके पर्सन सोचना चाहते हैं, यार दोस्त उनको खींच के ले जाते हैं, चलो यार थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, अरे चलो ना वैसी जगह पे चलते हैं, वहां पे ना बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी फीमेल वहां पे होंगी, बहुत सारे नए कनेक्शंस बनेंगे, चलो तुम्हें वो वाले साइट पे ऐड करवा देते हैं, वहां पे भी तुम देख सकते हो, फ्लर्ट कर सकते हो। ऐसी वाली चीज, और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या उस चीज को डिस्कस करना। तो ऐसा वाला सर्किल आप में से किसी के पर्सन का है जो इस रीडिंग में निकल के आया है। नहीं आपसे मैच होता है ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल जाने दीजिए इस चीज को। लेकिन कार्ड्स आ चुके हैं तो मुझे कार्ड्स को तो रीड करना पड़ेगा, मैं उसके मैसेजेस को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, जबकि 3-4 बार कंफर्मेशन आ चुके हैं उस चीज के लिए। ऑलराइट, तो अभी कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से 15-20-25 दिन के अंदर में रीडिंग में नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, लेकिन जो लोग मिल चुके हैं अभी, अब पीछे आपने देखा होगा, अगर आप सब्सक्राइब आपने करके रखा हुआ है मेरे चैनल को, तो आपने देखा होगा लगातार से बातचीत, यूनियन, कॉल आना, अचानक से कहीं मिल जाना, स्टॉप करना, ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो एक तो वो चीजें भी चल रही है, लेकिन किन्हीं की सिचुएशन यहाँ पे आज डिवाइन ने दिखाई है कि ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे हमारे कुछ लोगों की है। ओके, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा अकेले हैं। आप लोग बहुत ज्यादा अकेले हैं, जो भी मेल फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं। आपको समझ में बहुत सारी चीजें आई तो हैं यहाँ पे, लेकिन आप भी ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो। आप ही देख रहे हो उस पर्सन को कि ये कहाँ ओपन अप हो रहा है, ये भी तो ओपन अप नहीं हो रहा है। तो हम क्यों ओपन अप होए, हम क्यों आगे बढ़े, जबकि गलती इस पर्सन की थी। आपका सोचना बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं।
तो ठीक है, आपने एक नज़र बनाई हुई है, वैसे आप अपने जीवन में भी कुछ न्यू प्रपोज़ल्स के लिए ओपन हो रही हैं, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हमारी, मैं ये भी यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ क्योंकि चैरियट भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। सम न्यू थिंग्स, नई योजना, कुछ नया चीज़, कोई मैसेज किसी को भेजना, हो सकता है आप लोग भी अपनी लाइफ़ में अ, इस कनेक्शन को कार्मिक समझ के अब इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? जो बहुत अच्छा डिसीज़न है आप लोगों का, बिकॉज़ यू ओनली नो कि अगर ये आपके कार्मिक है, ठीक है? पहले जैसा भी था, बहुत खूबसूरत था, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन किसी के लिए भी कोई अटके कब तक रह सकता है? तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ में अब आ चुकी हैं, हमारी फीमेल व्यूअर्स, ठीक है? बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। पर ये भी है कि आप में से कुछ लोग अभी भी चाहते हो कि इसको कुछ समझ में आए, ये दूसरों के हाथ में नहीं दे बागडोर इस रिलेशनशिप की और खुद के हाथ में ले और खुद से जो डिसीज़न लेना है वो ले। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया है कि ऐसे-ऐसे कौन से दोस्त हैं, ऑफ़िस के कलीग्स हैं, कहाँ ले जाते हैं इसको, इसकी भी आदतें हैं, ऐसे एडिक्शंस लग चुके हैं इसको कि उससे भी बाहर निकलना ये सोचते ज़रूर होंगे कि मुझे ना ये काम नहीं करना है, मुझे अब उन दोस्तों के साथ नहीं जाना। पर जैसे ही अकेलापन होता है, एकदम से कॉल किया या किसी ने कॉल किया कि यार यहाँ पे आ जाओ, हाँ, हाँ, ठीक है मैं आता हूँ और एकदम फट से निकल गए वहाँ पे उससे मिलने के लिए। कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है अपनी इंद्रियों के ऊपर में। गुस्सा जल्दी जल्दी आता है कोई चढ़ा देता है कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, अरे छोड़ो, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके कुछ भी। तो ये एकदम से ना फिर आ जाते हैं अपने ताव में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिख रही है। तो यदि आपकी रीडिंग एन्जॉय कीजिए, थोड़ा लाइट हार्टेडली होके देखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड टेक केयर। ये जो समय है, ये जो पल है, ये जो क्षण है, फिर वापस लौट के नहीं आएगा। जस्ट एन्जॉय इवन इफ यू आर अलोन, इवन इफ यू आर अलोन। ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी करना पसंद है, पेंटिंग करना, बुक पढ़ना, फ़ोटोग्राफ़ी, ट्रैवल करना। अरे अकेले निकल जाइए सेफ रहते हुए, कोई ग्रुप जॉइन कर लीजिए जहाँ पे वुमेन के लिए स्पेशल ट्रैवल ग्रुप्स आजकल ऐसी कंपनीज़ होती है ना आप वो भी देख सकते हैं। 1-2 तो बहुत फ़ेमस है, आप जैसे ही सर्च करोगे ना वुमेन ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग, ग्रुप ट्रैवलिंग करके आपको मिल जाएगी वो सारी कंपनीज़। Thank you so much. Take care.